वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली रेल मेट्रो में आपकी जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, रिक्रूटमेंट आपकी 2026 की नोटिफाई हो चुकी है, जिसमें लीगल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट नोटिफाई हुई है। सैलरी आपकी 1 लाख से ज्यादा होने वाली है। एलएलबी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या है वैकेंसी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, जिसमें आपकी रिक्रूटमेंट आपकी आई है एग्जीक्यूटिव लीगल की डीएमआरसी में, जो कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। याद रखिएगा, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं जॉब है, याद रखिएगा ये सब चीजें। तो एग्जीक्यूटिव लीगल की पोस्ट है, जो पोस्ट कोड आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें सैलरी आप देखते हैं 40,000 आपका बेसिक पे है। तो ऑलमोस्ट आपकी समझ के चलिएगा कि आपकी 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। टोटल पोस्ट को देखा जाए तो यहाँ पे 3 टोटल पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। अनरिजर्व की कैटेगरी है, याद रखिएगा, तीनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी सीट नोटिफाई की गई है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में फॉल करते हैं, या आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, या आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, तो आपको यहाँ पे अनरिजर्व में ही compete करना पड़ेगा। एज लिमिट को देखा जाए तो आपकी 1 मई तक, 1 मई 2026 तक मैक्सिमम एज 32 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप एलएलबी 3 ईयर कोर्स या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और साथ ही आपने क्लैट पीजी, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है पीजी का, वो आप अपीयर हुए हैं 2026 में, और आपके पास वहां पे वैलिड स्कोर हो, याद रखिएगा, कोई रैंक आपकी वहां पे आनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो लीगल एग्जीक्यूटिव में आपकी जो ड्राफ्टिंग की बात की जाए, ब्रीफ नोटिस आपको, ठीक है, सर्कुलर्स है, ऑर्डर्स है, रिपोर्ट्स है, सारा आपको ड्राफ्टिंग वर्क आपको यहाँ पे देखने मिला। कोई कोर्ट में अपीयरेंस आपको नहीं देनी, याद रखिएगा, ठीक है। तो साथ में कोऑर्डिनेट करना है आप लोगों को जो लीगल काउंसिल्स होते हैं। जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। और पे की बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आप लोगों का कि ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा, एज पर जो आपका इंडस्ट्रियल डीए है वो आप एप्लीकेबल होता है। जो आपका पर्क्स है, लीज है, एचआरए है, आपका मेडिकल बेनिफिट, सारे के सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अवेल करते हैं कॉर्पोरेशन के, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छी वैकेंसी है। देखिए, लीगल पोस्ट की बात की जाए तो में आपका श्योरिटी बॉन्ड भी देना पड़ेगा, याद रखिएगा। जो अगर आप 3 साल से पहले, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और 3 साल से पहले अगर आप इस पोस्ट को छोड़ देते हैं, रिजाइन करते हैं, तो 3 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और प्लस उसमें जो ट्रेनिंग कॉस्ट वो लगेगी, वो भी एप्लीकेबल होगी, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर। 3 मंथ्स प्रायर नोटिस आप देखते हैं, ऑब्वियस बात है, अगर रिजाइन करना है तो वो अलग बात है। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होने वाला है, जो कि जनरली आपको हर गवर्नमेंट जॉब्स में देखने को मिल जाता है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है यहाँ पे। स्क्रीनिंग जो सिलेक्शन की बात की जाए तो सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। पहला तो आपके पास क्लैट का स्कोर होना चाहिए। क्लैट पीजी है, उसका स्कोर हुआ आपके पास, ठीक है, तभी आप एलिजिबल है। उसका दूसरा स्टेज शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को रैंक वाइज, जो भी आपका स्कोर होगा क्लैट का, एक कट ऑफ डिसाइड करके ग्रुप डिस्कशन होगा, पैनल इंटरव्यू होगा, और मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। अब उसकी वेटेज की बात की जाए, वेटेज देख सकते हैं आप लोग। तो जो क्लैट का स्कोर होगा, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्लैट का स्कोर है, जो भी आपकी रैंक होगी, मान लीजिए आपकी कोई सेकंड रैंक है, किसी की 50th रैंक है, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो 1:5 रेशियो सेलेक्ट किए जाएंगे। इसका मतलब एक सीट पे 5 स्टूडेंट्स को कॉल आने वाला है, यहाँ पे याद रखिएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे 3 सीट्स हैं, तो 15 कैंडिडेट, जो टॉप 15 कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको यहाँ पे कॉल आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो हाईएस्ट स्कोर होगा आपका क्लैट स्कोर के बेसिस पे, वहां उसके थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। अब जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे मिनिमम 40% आपको मार्क्स इंटरव्यू में लाना है। और रिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 30%, लेकिन यहाँ पे रिजर्व सीट्स नहीं है, इस बार अनरिजर्व सीट्स 3 है टोटल। 40% मार्क्स क्राइटेरिया सबके लिए यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। पैरामीटर्स की बात की जाए तो डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, मार्क्स इन जो क्लैट आपका है, उसकी वेटेज यहाँ पे 70% होगी। जो भी आपका स्कोर आया होगा क्लैट पीजी में, तो वैल्यू सबसे ज्यादा आप देखोगे तो क्लैट पीजी के स्कोर की वैल्यू है, जिसमें 70% जो
वेटेज है वो आपका क्लैट के पीजी के स्कोर को मिल रहा है। तो जितना ज्यादा आपका रैंक अच्छा होगा क्लैट पीजी में, उतने चांसेस होंगे यहाँ पे सिलेक्शन के। ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन उसका 10% याद रखिएगा, जितना भी आप स्कोर ग्रुप डिस्कशन में करेंगे उसका 10% वेटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज जो है वो वहाँ पे 20% है। इसका मतलब जो भी स्कोर होगा उसमें कम से कम मिनिमम आपको 40% मार्क्स स्कोर करना है पर्सनल इंटरव्यू में। उसका आपको याद रखिएगा 20% वेटेज ओवरऑल सिलेक्शन मेरिट डिसाइड करने के लिए। अगर 100 नंबर में से मेरिट बन रही है तो उसमें 70 नंबर काउंट होंगे आपके क्लैट के स्कोर के, 10% मार्क्स काउंट होंगे आपके ग्रुप डिस्कशन के, और 20% मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पे कैलकुलेट करके फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। तो अब आपको अप्लाई कब तक करना है आपको देखते हैं। तो 28 मई आपकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा। इससे पहले पहले आप बिल्कुल अप्लाई कर लें। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है टेंटेटिवली वो सेकेंड वीक ऑफ जून में अपलोड कर दी जाएगी, याद रखिएगा, वेबसाइट पे। और ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू की बात की जाए तो वो आपका थर्ड वीक ऑफ जून में आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। डिटेल आपको डीएमआरसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो आपका जून में 4th वीक में, लास्ट वीक में आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, याद रखिएगा। फॉर्म से ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको फॉर्म दिखेगा, और उसको आपको क्या करना, देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्कैन कॉपीज ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपको भेज देना, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सबको। और देखो ये देखो, नेम ऑफ पोस्ट और लेटेस्ट बाई स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आपको कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू जो फॉलोइंग एड्रेस, ये एड्रेस मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट के थ्रू ऑफलाइन फॉर्म भरने भेजना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन फॉर्म पोस्ट कर सकते हैं, या आप बेसिकली स्कैन कॉपीज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे ऑनलाइन भी ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मोड आप अवेलेबल है आप लोगों के लिए। सारी डिटेल आप लोगों को पता चलेगी। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं हाउस ऑफ लीगल स्टडीज के थ्रू, आनंद मिश्रा सर के थ्रू आप लोग जुड़ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अपकमिंग वैकेंसीज अपडेट, लीगल अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।